देश का करीब 42% खनिज देने वाले झारखंड की केंद्रीय बजट में अनदेखी के आरोप लग रहे हैं और इस मुद्दे पर दुमका में जेएमएम के स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन काफी आक्रामक दिखे तो कांग्रेस भी उनके सुर में सुर मिलाती दिखी। इधर बीजेपी ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि पीएम मोदी के दिल में झारखंड बसता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। केंद्रीय बजट में झारखंड को क्या मिले, इस पर बहस और बयानबाजी के बीच दावे और प्रतिदावे का दौर जारी है। सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि झारखंड की केंद्रीय बजट में अनदेखी की गई। न तो झारखंड के बकाये पर कोई बात हुई, न ही खनिज संपदा से भरपूर झारखंड के लिए कोई प्रावधान ही किए गए। सोमवार को उपराजधानी दुमका में जेएमएम की ओर से स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट में झारखंड की अनदेखी पर नाराजगी जताई और साफ कहा कि हक और अधिकार को लेकर जारी संघर्ष जारी रहने वाला है। सबसे अधिक खनिज संपदा जो 42% खनिज संपदा हमारे राज्य से निकलता है, कोई ऐसा राज्य नहीं है। लेकिन आज केंद्र सरकार में बजट पेश होता है, खनिज के नाम पर झारखंड का नाम भी नहीं लिया जाता। हम अपना अधिकार हम तो पहले लड़के लेते थे, आप लड़के भी लेंगे और कानून का सहारा लेकर के भी अपना अधिकार लेके यहां के जनमानस को बांटने का काम करेंगे। सीएम ने केंद्र पर झारखंड की अनदेखी का आरोप लगाया तो सत्ता में सहयोगी कांग्रेस भी साथ आ गई और खनिज की रॉयल्टी के रूप में 1,36,000 करोड़ के बकाये भुगतान का मुद्दा उठाते हुए जमकर निशाना साधा। 40% से भी अधिक खनिज संपदा देने का काम करते हैं, उसकी रॉयल्टी की जो 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है केंद्र के ऊपर, वो भी हक हमको नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक राजनीतिक द्वेष की भावना से केंद्र की सरकार काम कर रही है। सत्ता पक्ष की ओर से किए गए जोरदार वार के बाद बीजेपी की ओर से मोर्चा संभाला गया और बजट में झारखंड को मिलने वाले लाभ गिनाते हुए दावा कर दिया गया कि पीएम मोदी के दिल में झारखंड बसता है। बजट की राशि है केंद्रीय बजट की, उसका आवंटन 14 गुना बढ़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के दिलों में बसता है झारखंड। और जहां तक झारखंड की बात है तो निमहांस 2 जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? रांची झारखंड में फ्रेट कॉरिडोर से सीधे तौर पर झारखंड लाभान्वित होगा। और इसके अतिरिक्त जब मिनरल्स को प्रोत्साहन देने की बात कर रही है, मिनरल्स के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, तो झारखंड और मिनरल्स तो पर्यायवाची शब्द है। केंद्रीय बजट में झारखंड जैसे खनिज संपदा से भरपूर राज्य को सीधे तौर पर कोई लाभ मिलता नहीं दिखता। क्या मिला, क्या कुछ मिल सकता है और क्या कुछ मिल सकता था, इस पर बहस का दौर जारी है। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की ओर से केंद्रीय बजट और केंद्र सरकार की सीधे तौर पर आलोचना वो मुद्दा है जिसकी तपिश आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से गौरव झा के साथ रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। दुमका के खिजुरिया में सीएम ने अपने आवास पर पहुंचकर आम जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी जाना। शिकायत को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसके जल्द निपटारे के आदेश भी दिए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार गांव की सरकार है और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने में जुटी है। उन्होंने लोगों से सरकारी योजना का लाभ उठाने की अपील भी की। खबर आपको साहिबगंज से दिखाते हैं, जहां राधानगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इससे पहले भी आरोपियों ने उनके घर को जला दिया था, जिसकी लिखित शिकायत राधानगर थाना प्रभारी को दी भी गई थी। बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिजनों ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घायल व्यक्ति और उसके परिजनों को कई घंटे तक थाने में बिठाए रखा गया, जिससे इलाज में देरी हुई और फिर घायल की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। पंचायती होने के बाद था, पंचायती भी नहीं माना, डेट भी नहीं लेता है।
तब हम लोग का शीत पड़ रहा है, बाल बच्चा लेकर रह ना सकते हैं। तब जा करके हम लोग एक टीम चढ़ाने लगे और टीम चढ़ाने के बाद हम लोग को हाथ पे पूरा इसे खींच के मारने लगा। हमारा भाई को विपुल घोष सिर में बांस लेकर के माथा को फाड़ दिया। कोई हम लोग को तो शक है कि वही लोग जलाया, जो मारपीट किया था वही लोग जलाया। जब नहीं जलाया तो वो जमीन इसलिए हड़पाने आ रहा है। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ रहा है, हम लोग बोलते हैं जो हम लोग के रहने उन्हें के तो जगह नहीं है। हम लोग ऊपर में तो कुछ भी तो चढ़ा के तो रह नहीं सकेंगे। वो रहा चढ़ाने गया, ऐसे मारा तो मारते मारते तुम सिर में मार के विपुल घोष खत्म कर दिया। चतरा से बड़ी खबर मिल रही है। टंडवा में उग्रवादियों का तांडव देखने को मिला है। लेवी की मांग पर 2 जगह फायरिंग की गई। कबरा पुल निर्माण स्थल पर फायरिंग, गरवैया टोला में 2 राउंड की फायरिंग की गई। मजदूरों को पीटा भी गया है और पोकलेन तोड़ दिया गया। दोनों जगह निर्माण कार्य ठप है। टीएसपीसी संगठन से खुद को जुड़ा बताया जा रहा है। आरोपियों की तलाश में एसपी जुटे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको चतरा से बता रहे हैं, जहां लेवी की मांग को लेकर मारपीट की गई है। कबरा पुल निर्माण स्थल पर फायरिंग की गई, मजदूरों से मारपीट की गई। गरवैया टोला में भी 2 राउंड की फायरिंग हुई है। बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 11 जनवरी को ज्वेलरी शॉप में हुई लूट का खुलासा कर दिया है और पुलिस ने बिहार के बेगूसराय से वारदात में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस को देखिए बड़ी सफलता मिली। पुलिस की टीम ने ज्वेलरी शॉप में लूटकांड का खुलासा कर दिया है। में तनिष्क ज्वेलरी की दुकान है, वहाँ पर एक डकैती की घटना जो है का प्रयास किया गया था। अलग अलग सोर्सेज से जो है आइडेंटिफाई करते हुए, वेरीफाई करते हुए जो है उसमें संलिप्त 2 व्यक्तियों को जो है बेगूसराय से पूछताछ के लिए लाया गया अपना संदेह के आधार पर। और पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध स्वीकारा कि हाँ हम उस घटना में संलिप्त थे। हजारीबाग के चौपारण में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। ग्राम ढोडिया सहित आसपास के दुर्गम इलाकों में छापेमारी कर लगभग 25 एकड़ में लगी अवैध अफीम की फसल को मौके पर ही नष्ट किया गया। अभियान के दौरान 6 डिलीवरी पाइप भी नष्ट किए गए। एसपी ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से दुर्गम क्षेत्र की पहचान कर अवैध खेती को नष्ट किया जा रहा है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफीम की जगह सब्जी की खेती करने की अपील भी की हुई है और हम लोग उसमें ड्रोन का भी यूज कर रहे हैं, तो मैपिंग भी करके इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी जगह वहाँ पे अफीम की लीगल फार्मिंग हो रही है उस सबका विनिष्टीकरण हम लोग करेंगे। इससे बहुत क्लियर था और हम लोग इस बार प्री कल्टीवेशन ड्राइव भी चलाए थे, जिसमें कि लोगों को हम लोगों ने प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था कि जो अफीम के जगह पे कोई और आप जो अल्टरनेट फार्मिंग है वो करें। कई क्षेत्र में जैसे यहाँ पूर्व में जहाँ पर अफीम की लीगल खेती हुई थी वहाँ लोग अफीम के जगह पे टमाटर वगैरह को पैदावार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बहुत सुखद है। जो लोग अभी भी इस तरह के फार्मिंग में लगे हैं तो एक तो उनका फार्मिंग हम लोग विनिष्टीकरण करेंगे और दूसरा उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। गुमला में भरनो प्रखंड के 6 से अधिक गांव में जंगली हाथियों के झुंड का उत्पात जारी है। हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल दिख रहा है। हाथियों का झुंड घर को ध्वस्त करने के साथ ही खेत में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल में खदेड़ने में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही। लोगों ने बताया कई बार वन विभाग से हाथी भगाने के लिए टॉर्च और पटाखे की मांग भी की गई, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई। वन विभाग की ओर से मृतक के परिजन को मुआवजा भी नहीं दिया जा सका है और लोग मुआवजे की राशि के लिए विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ओके, डर भय रहता है, बाबा का खेती सबको हानि पहुंचाता है और घर सबको भी ध्वस्त कर देता है, इसलिए हम लोग आम जनता को बहुत भय रहता है। डर तो पूरा रहता है, हमेशा डर करते हैं। कभी नहीं आता है।
गुमला में इन दिनों जंगली हाथियों का जो उत्पात है वो लगातार मिल रहा है। बात करें तो भानु प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक गांव में 16 जंगली हाथियों का जो झुंड है, जो ग्रामीण है, वो भय के साए में रात जगह करने को भी विवश है। और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के सुबहखटा गाँव में। आप तस्वीर के माध्यम देख सकते हैं, यह गाँव वही गाँव है जहाँ जंगली हाथियों ने फिरू नगसिया नामक बुजुर्ग को कुचल करके मौत के घाट उतार दिया गया था। इस गांव में लगातार जो हाथियों का भय बना हुआ रहता है और जो ग्रामीण है वो हमेशा जो है डर के साए में रहते हैं। यह भी क्यों ना, क्योंकि हाथी जो है लगातार इस गांव में लोगों को क्षति पहुंचाता है, उनके घरों को क्षति पहुंचाता है, उनके फसलों को क्षति पहुंचाता है। अभी तक उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया है वन विभाग के द्वारा। वो लगातार चक्कर काटने को विवश है और इस गाँव में लगातार जो जंगली हाथी है उसका डर रहता है कि जंगली हाथी कभी भी आ जाए, क्योंकि यह गांव है जो जंगलों से सटा हुआ है, जिस कारण लोगों में भय रहता है। और हाथी के आ जाने के बाद जो ग्रामीण है वो रात के साए में भी नहीं सो पाते हैं, रात जगह करने को मजबूर रहते हैं। हालांकि इनके द्वारा लगातार वन विभाग से मांग की जाती है कि हाथी को इस जो क्षेत्र है वहां से खदेड़े। पेश कुमार भगत, निजी टीवी। झारखंड की सियासत में धान और किसानों को लेकर घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय धान का समर्थन मूल्य 3200 रुपए घोषित किया गया था, लेकिन सरकार बनते ही उसे घटाकर 2400 रुपए कर दिया गया। उन्होंने कहा कि साल 2026 में धान खरीद के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट हुई है। और यार, अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।